नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशल्य भूमि। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने भिलाई से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। रायपुर में कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक देखने को मिली और आगे की रणनीति तय की गई। इसी के तहत कांग्रेस ने पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान भी किया है। कांग्रेस ने 33 जिलों में चक्का जाम किया। आपको बता दें कि सरागुजा, दुर्गा, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर संभाग में दोपहर 12 से 2 तक लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आगे आपको बता दें कि धनीली और धरसीवा में भी नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। ये रायपुर जाने का एकमात्र रास्ता था। हालांकि इस दौरान स्कूल बस और एम्बुलेंस को छूट मिली। साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके साथ ही सरकी प्रजी फ्लाईओवर के नीचे भी नाकेबंदी रही। साथ में आज ही चैतन्य की ईडी रिमांड भी खत्म हो रही है। चैतन्य को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट ने उनको 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। तो आपको बता दें कि चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो चक्का जाम कर रही है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। मार्ग की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में ईडी ने रेड किया। उसके बाद से रिमांड अवधि पर भेज दिया गया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि 33 जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, जिसको लेकर उनके अंदर आक्रोश भी नजर आया। आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां जमकर सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने, आपको बता दें, भूपेश बघेल ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले को वो संसद में भी उठाएंगे। रायपुर में लगातार अहम बैठकें देखने को मिल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और साथ में आपको बता दें कि आगे की रणनीति जो है वो भी तय की जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान भी किया है और साथ में आज 33 जिलों में चक्का जाम भी किया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही पूरी तरह से, आपको बता दें, कि बाधित हो चुकी है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो फिलहाल के मुख्यमंत्री है वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो रणनीति है वो बनाई जाए। इसी को लेकर ये साजिश रची जा रही है। आपको ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। चक्का जाम किया गया, नाकेबंदी की गई। आपको बता दें साथ में हाईवे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे पूरी तरह से जो आवाजाही थी वो पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 33 जिलों में चक्का जाम किया और कई सारे जगहों पर, जिसको लेके लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वही खबर राजधानी रायपुर से है, जहां जल्द ही मछली पालन के क्षेत्र में एक नया युग की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान नया हसदेव जलाशय में पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्पादन प्रेसिंग से लेकर एक्वा टूरिज्म से ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार ने कई सारे और करोड़ों की योजनाओं के अधिक राशि की स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही एक्वा पार्क विकसित हो जाने से राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, जिसको लेकर कई दिनों से बात भी चल रही थी। आपको बता दें वही सीएम साई ने पीएम की इस योजना को स्वीकृति देने के लिए आभार भी व्यक्त किया, उनका धन्यवाद किया। एक्वा पार्क में ये विकसित जो पार्क है वो देखने को मिलेगा, जिसके बाद से मछली पालन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 37 करोड़ 10 लाख रुपए को स्वीकृति मिली है, जिसके बाद से पीएम का धन्यवाद भी किया है मुख्यमंत्री साई ने। आपको बता दें कि लगातार जो राज्य है उसमें
नए आयाम कीर्तिमान तय किए जा रहे हैं। उसी के तहत ये एक्का पार्क जो है वो भी विकसित किया जाएगा। मछली पालन के क्षेत्र में ये बड़ा क्रांति साबित होगा, बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। 37 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद से कार्य जो है वो पूरी तरह से गति पकड़ेगा। इसको लेके मुख्यमंत्री साय ने जानकारी भी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी आभार किया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला जो है वो राज्य के लिए देखने को मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आपको रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी दिखा रहे हैं, जहां मछली पालन को लेकर एक अहम फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा लिया गया है। आपको बता दें 37 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दे दी गई है, जिसके बाद से अब ये मछली पालन के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज हल्की मध्यम बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि घना बाद छाए हुए हैं और 23 जुलाई से बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अगले 4 दिनों तक 1-2 जगह पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच दक्षिण भागों में से 1-2 जगह पर भारी बारिश और अति बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल 24 जुलाई के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बुधवार को झमाझम बारिश देखने की मिली और साथ में 1-2 जगहों पर चमक और गरज भी देखने को मिला, जहां पर बिजली गिरने की संभावनाएं भी है। वहीं राजधानी रायपुर में आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम निगम में रहने की संभावनाओं में कहीं 1-2 जगह पर हल्की मध्यम बारिश की बात कही जा रही है, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। देख क्या मौके पे बनी वीडियो भी, वो गया आदमी भी गया, दूसरा वो गया आदमी गया वो। और वही खबर बिलासपुर से है, जहां लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकंडा क्षेत्र में भी धर्मांतरण को लेकर हंगामा हो गया है। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व की कांग्रेस सरकार में निशाना साधते हुए कहा कि एक मकान में चल रहे प्राथमिक सभा पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। इसे धर्मांतरण का आरोप लगाया है कि धर्मांतरण करने वाले इस सरकार में पकड़े जा रहे हैं। अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानून है, धर्मांतरण पर कार्रवाई हो, इसीलिए मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण मिलता है, ये बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। प्रदेश में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। आज ये धर्मांतरण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाहियां हो रही है और कड़ा कानून हम बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं। और जो मौजूदा कानून है, उस कानून पर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। आपके समय में तो कार्रवाई होती ही नहीं थी, क्योंकि आपका खुला संरक्षण और खुली छूट थी। अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर इस बात को स्वीकार किया था, चाहे वो कमिश्नर हो, एसपी हो। राज्य सरकार, कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट दे रखी थी धर्मांतरण के लिए, और इसलिए ना कोई कार्रवाई होती थी, ना कोई मामले उजागर हो रहे थे। पर पूरे प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा था। आज धर्मांतरण के मामले निकल कर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कार्रवाई हो रही। प्रदेश में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। आज ये धर्मांतरण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाहियां हो रही है और कड़ा कानून हम बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं। और जो मौजूदा कानून है, उस कानून पर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। और खबर बलौदाबाजार से है, जहां मकान बनाने को लेकर पड़ोसियों के बीच में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच डंडे से लड़ाई शुरू हो गई। आपको जानकारी दे दें कि आपसी झगड़े में डंडे में एक आदमी की मौत भी हो गई। इसके साथ ही लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मारपीट इतना भयंकर था कि मारपीट के समय पति बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। गंभीर चोटें आने पर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के चलते युवक की मौत हो गई। मकान बनने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद देखने मिला, जहां आपको बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी और डंडों की शुरुआत हो गई, जिसके बाद से एक की मौत भी हो गई।
तो ये बलौदाबाजार से आपको खबर दिखा रहे थे, जहां आपसी रंजिश में आपको बता दें कि मारपीट शुरू हुई, जिसके बाद से एक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बलौदाबाजार से दिखा रहे थे, जहां आपसी रंजिश में दो गुटों के बीच में ये मारपीट देखने को मिली और मकान बनने को लेकर आपस में पड़ोसियों की लड़ाई देखने को मिली, जिसके बाद से लाठी डंडे चले, उसमें एक की मौत भी हो गई। घटनाक्रम के बाद से पुलिस को सूचित किया गया, मौके पर पुलिस पहुंची, फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां पर विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समारोह को सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को स्कूल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल किया जा रहा है। इस दौरान स्किल इंडिया मिशन ने देश की तस्वीर बदल जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत रहते हुए प्रत्येक वर्ग के लोगों का सक्रिय रहना बहुत ही जरूरी है। वहीं ये आयोजन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में रुंगटा यूनिवर्सिटी का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद से लगातार तस्वीरें सामने आई। जब ये मिशन प्रारंभ हुआ था तब भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था पर था, लेकिन आज केवल एक दशक में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। विश्व युवा कौशल उत्सव का आगाज किया गया स्किल हब बनाने के लिए बेहतर दिशा में बेहतर कदम किया गया, जहां पे आपको बता दें मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कही कि विकास में प्रत्येक वर्ग की भागीदारी बहुत ही अहम और जरूरी होती है। ये राय और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर दौरे पर रहेंगे, जहां उनका दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज कार्यकालीन कार्यों की समीक्षा बैठक में भाग लिया, जहां पर इसके बाद से आज दोपहर 3 बजे से मंत्रालय में भी एक अहम बैठक देखने को मिलेगी। दिन भर की बैठकों के बाद से मुख्यमंत्री शाम 5 बजे सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। उनके इस दौरे को लेकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। सीएम साय आज राजधानी रायपुर दौरे पर रहेंगे, जहां मंत्रालय स्तर की बैठकों में भाग भी लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री साय का पूरे दिन का रायपुर दौरा देखने को मिलेगा। कई सारे अहम कार्यक्रमों में वो बैठक करेंगे। आपको बता दें कि मंत्रालय स्तर की बैठकों में भाग लेंगे। कई सारे अहम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। शाम को मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइंस के लिए वो रवाना होंगे। और वहीं दंतेवाड़ा और बस्तर के भीड़ों में एक बार फिर से नक्सल विरोधी अभियान ने तेजी पकड़ ली है। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में जब नक्सली खुद को सुरक्षित मानते हैं, उस समय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मॉनसून के तहत उनके कोर इलाके में दबिश देना शुरू कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और उफनते नालों को पार कर नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऑपरेशन का उद्देश्य लगातार जारी है। बरसात को नक्सलियों की ढाल नहीं, उनके खिलाफ हथियार बनाने की बात कही जा रही है। ऑपरेशन मॉनसून से नक्सलियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बरसात में भी नक्सलियों को सुकून नहीं मिल रहा है। सीआरपीएफ ने इस कार्रवाई को तेज कर दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है सीआरपीएफ अपने मोर्चे संभाले हुए है। सीआरपीएफ ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से ये लगातार मिशन देखने को मिल रहा है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा बल और सीआरपीएफ के, एसटीएफ के जवान जो है वो आपको नदी नाले पार करते हुए दिख जाएंगे। लगातार जो ये ऑपरेशन मॉनसून है वो चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। अगर बात कर ले कुछ
संवेदनशील जिले जैसे कि दंतेवाड़ा की बात करें, काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है, वहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है ताकि जो नक्सली है वो इस समय को, मानसून के समय को काफ़ी सुलभ मानते हैं। लेकिन लगातार गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से जो हमारे देश के सेना के जवान हैं वो लगातार ऑपरेशन चला रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नाले और नदियों के उफान को पार करते हुए अपने ऑपरेशन को कहीं ना कहीं सिद्ध करने में लगे हुए हैं। खबर बालोद से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को उजागर किया है। प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस से सीधे सवाल किया है, भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल कांग्रेस के किस पद पर हैं? और फिर से उन्होंने ये सवाल किया कि किस अधिकार से कांग्रेस उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल पुत्र मोह में पूरी तरह से कांग्रेस को झोंक चुके हैं और इस प्रकार की राजनीति छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा है। पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश यादव ने ये बात कही। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने प्रदेश की जनता को परेशान में डाले जाने की बात कही। इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने शराब, कोयला, चावल, घुसटान और पीएसी घोटालों का उल्लेख भी किया और साथ ने कहा कि इन सभी में प्रदेश की जनता का पैसा लूटा गया है और अब जब जांच हो रही है तो आरोप सामने आ रहा है और आरोपी को सजा भी हो रही है, तो कांग्रेस उन्हें बचाने मैदान में उतर गई है। जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख ने भी प्रेस वार्ता किया। उन्होंने भी कोयला आवंटन और पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े भूपेश बघेल सरकार के आधिकारिक आदेश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने अशोक गहलोत को कोल ब्लास्ट आवंटित किया और अडानी को खदानों का ऑपरेटर बनाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि 16 अक्टूबर 2019 को पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश की गई थी। 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पिल्मा सेक्टर 2 के लिए एमयू हुआ था, जिसके बाद से 19 अप्रैल 2022 को स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को स्टेज 2 वन सिक्योरिटी की सिफारिश भेजी गई थी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि राजस्थान सरकार के तत्कालीन मंत्री बीडी कल्ला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं कोल ब्लास्ट को आवंटन के लिए पत्राचार किया था, जिसमें जनता ने देखा और काफी समझा भी था। राकेश यादव ने तंज कसते हुए आगे कहा कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो भूपेश बघेल कहते थे कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दे। अब जब उनके झूठ उजागर हो रहे हैं तो क्या वो स्वयं अपनी बिजली बंद करेंगे? आपको साथ में जानकारी दे दें कि प्रेस वार्ता में जिला मंत्री राजेश डसोडे, हरीश कटझरे, कमल पनपालिया, बलराम गुप्ता, वीरेंद्र साहू, शेखर वर्मा, नरेंद्र सोनवानी, बिल्ला मनहर सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूपेश बघेल जो है वो झूठ की सबसे बड़ी दुकान है। इस छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए वो जाना जाता है। आज उनके सुपुत्र अंदर हो गए और कहीं ना कहीं अंदर हुए तो भ्रष्टाचार करने के जुर्म में ही अंदर हुए हैं। उस पर न वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं न कांग्रेस के नेता हैं। उसके बाद भी वो पूरी कांग्रेस पार्टी को उसकी बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में उतार दिए हैं और कांग्रेस पार्टी भी गुलामी प्रथा वंशवाद से ग्रसित है, जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस मैदान में उतर चुकी है। जहां तक हसदेव अरण्य की बात है तो हसदेव अरण्य नो गो जोन एरिया था, जिसको गो जोन एरिया बनाने वाले तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, जयराम रमेश जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथ ही जो अडानी और गहलोत राजस्थान कोल को जो आवंटित किया गया, उसकी भी सिफारिश यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की थी। आज वो पेड़ों की कटाई पर रोना रो रहे हैं, लेकिन जो पेड़ों की कटाई हो रही है, कोल आवंटन हुआ है, वो उन्हीं की सिफारिश से, उन्हीं के एमओयू हस्ताक्षर से हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना बिल्कुल साफ है, आईने की तरह, कि जिस प्रकार के तथ्य ईडी को मिले हैं, आबकारी घोटाला और कोल घोटाला के पैसे को पूर्व मुख्यमंत्री के चिरंजीव ने अपने निजी व्यापार में लगाया है, वो इसके कारण वो ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और ये जो अडानी जी कंपनी के बारे में जो बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो उन्होंने इसको अंतिम रूप दिया। फिर आदरणीय भूपेश बघेल जब यहाँ सरकार में थे तो अडानी जी को काम करने की अनुमति आदरणीय भूपेश बघेल जी खुद भ्रष्टाचार करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। प्रमाणिक दस्तावेज है। जब पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश थे, जैसे हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी ने आपको तथ्य रखा, प्रमाणिकता से इनके गवर्नमेंट में हुआ, तब तक ये अडानी जी गोद पुत्र बना करते थे।
और आज इनकी सरकार नहीं है तो जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अरे सूपा तो सूपा चलनी बोले जिसमें 72। और वही खबर सूरजपुर से है, जहां पर तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को छापा मार दिया, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि एसीबी की टीम की ये कार्रवाई देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध भी किया। तहसील कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारा। इसके बाद आपको ये खबर सूरजपुर से दिखा रहे हैं। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया। तहसील कार्यालय में एसीबी की टीम की ये छापेमारी देखने को मिली। और आपको जानकारी दे दें कि ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तहसील कार्यालय में पदस्थापित बड़े बाबू जगदेश्वर राजवाड़े को एसीबी ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ बरामद किया। आरोप है कि बाबू ने एक पीड़ित से जमीन के नामांतरण के लिए एवज में ये रकम लिया। एसीबी की टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाया और जैसे ही बाबू ने पीड़ित से रिश्वत की रकम ली, टीम ने तत्काल उसे धर दबोचा। फिलहाल आरोपी बाबू से बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। तहसील कार्यालय में इस कार्रवाई में हड़कंप मच गया हुआ है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार आपको बता दें कि इस तरह की खबरें जो है वो सामने आती है। लगातार एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों बाबू को पकड़ा, जिसके बाद से छापेमारी की गई। पूछताछ अभी जारी है। आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। तहसील कार्यालय में ये छापेमारी देखने को मिली, जहां पर एसीबी की टीम ने छापा मारा और रंगे हाथ 25,000 रुपये का रिश्वत लेते हुए ज़मीन नाम करवाने के एवज में ये कहीं ना कहीं लिया जा रहा था रिश्वत, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।